माई सेल्फ सैमुअल फ्रॉम क्लासिक एकेडमी। आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी और उसमें प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 करने से पहले हमने लास्ट वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन के ऊपर, तो वो पहले आप एक बार देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, मतलब जो बेस है ट्राइंगल का वो 9 है और हाइट है 5 सेंटीमीटर। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। दूसरा एक और ट्राइंगल है जिसकी बेस है 10 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देख लिया था कि अगर दो ट्राइंगल के हाइट और बेस सेम नहीं है तो हमारी कंडीशन यूज होती है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। मतलब जब भी बेस और हाइट सेम नहीं होंगे हमको उसमें उसके बेस और हाइट को इनटू करना है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो जैसे कि ये सम में देखते हैं, फॉर फर्स्ट ट्राइंगल उसकी बेस है 9 जो कि हम लोग b1 ले लेंगे। फॉर सेकंड ट्राइंगल उसकी बेस है 10 सेंटीमीटर जो हम लोग b2 ले लेंगे। ट्राइंगल फर्स्ट की जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर और सेकंड ट्राइंगल की जो हाइट है वो है 6 सेंटीमीटर। तो हमारा स्टेटमेंट के तरीके से हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल इक्वल्स टू b1 into h1 अपॉन b2 into h2। b1 है हमारा 9 और h1 है हमारा 5 अपॉन b2 है हमारा 10 और h2 है हमारा 6। तो 9 into 5 अपॉन 10 into 6। तो इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो जिससे हम लोग को मिलेगा 3 अपॉन 4, जिसका मतलब है हम लोग को रेशियो में आंसर पूछा था। लास्ट क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ी, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया, मतलब इसका आंसर हमको रेशियो में देना है, इसलिए 3 अपॉन 4 का हम लोग लिख लेंगे 3:4। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 3:4। अब सेकंड सम की तरफ देखते हैं। पहले एक और मेथड है ये सम करने का, तो पहले वो देख लेते हैं हम लोग। अभी हमने इसमें क्या किया है, दो ट्राइंगल बना लिया है। एक ट्राइंगल का नेम दे दिया है ABC और दूसरे ट्राइंगल का नाम दे दिया है PQR, जिसमें BC हमारी बेस है फर्स्ट ट्राइंगल की, AD हमारी हाइट है फर्स्ट ट्राइंगल की और PQR ट्राइंगल में हमारी बेस है QR और हाइट है PS। सबको उसके मेजरमेंट दे दिए, BC जैसे 9 है और QR 10 है और AD 5 है और PS 6 है। तो हम लोग जैसे हमारी स्टेटमेंट बोलती है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, मतलब बेस और हाइट को हमको इनटू करना है। तो वही हमने किया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू b1 into h1 b2 into h2। तो हम लोग ने जो हमारी एक्चुअल बेस है डायग्राम में वो लिख दी है। b1 मतलब फर्स्ट ट्राइंगल की बेस, फर्स्ट ट्राइंगल की बेस है हमारी BC तो हमने BC लिखा है, इनटू फर्स्ट ट्राइंगल की हाइट क्या है, यस AD तो AD लिखा है, अपॉन में b2 into h2 है तो b2 into h2 मतलब सेकंड ट्राइंगल। सेकंड ट्राइंगल में हमारी बेस है QR तो हमने QR लिखा है, इनटू सेकंड ट्राइंगल की हमारी हाइट है PS तो हमने PS लिखा है। तो सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसे क्वेश्चन में दिया है। तो हमारे फर्स्ट ट्राइंगल की बेस है 9 तो 9 लिख दिया BC, इनटू AD जो है हमारी फर्स्ट ट्राइंगल की हाइट है उसके जगह हम लोग ने 5 लिख दिया, अपॉन QR into PS। QR जो है हमारी सेकंड ट्राइंगल की बेस है तो उसके जगह हम लोग ने 10 लिख दिया और PS जो है हमारा सेकंड ट्राइंगल का हाइट है उसके जगह 6 लिख दिया। इसमें भी सेम वैसे ही कर सकते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 तो वो 5 और 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 जा और 2 जा और 9 और 6 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो ऐसे हमको आंसर मिलेगा 3/4। तो जिसको हमको क्वेश्चन में रेशियो में लिखने बोला है तो हम लोग लिखेंगे 3:4। चलो बढ़ते हैं सेकंड सम की ओर। इन द फिगर BC अ परपेंडिकुलर AB, AD परपेंडिकुलर AB, BC equals to 4, AD equals to 8, then find area of triangle ABC upon area of triangle ADB। डायग्राम आपको दिख रहा है, दो ट्राइंगल बनाए हुए हैं, दोनों ट्राइंगल देख पा रहे हो, ऊपर ABC है नीचे ADB है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कैसा है। इन ट्राइंगल ABC BC 4 दिया है, ट्राइंगल में BC 4 दिया है और ADB ट्राइंगल में AD जो है वो 8 दिया है, ये हमारा गिवन है। सिंस AB ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB शेयर द सेम बेस, उनकी जो बेस है ना दोनों ट्राइंगल की वो सेम है। मैं बता रहा हूँ बेस जो है वो आपकी AB है दोनों ट्राइंगल में और वो दोनों सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा कंडीशन याद होगा आपको जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर जब भी बेस सेम होगी तो हम लोग उसका एरिया निकालेंगे उसके हाइट से। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इफ दे हैव सेम बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। तो वही कंडीशन हम लोग इसमें यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इक्वल्स टू
इस बार हमको बेस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेस सेम है, इसलिए हम लोग लिख लेंगे h1/h2। हमारा h1 मतलब फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट, तो ट्रायंगल ABC का हाइट है BC और सेकंड ट्रायंगल का हाइट है हमारा AD, तो उसके जगह हम लोग ने AD लिख लिया है और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो क्वेश्चन में दी हुई है। BC की वैल्यू 4 दी है तो हम लोग 4 लिख लेंगे, AD की वैल्यू 8 दी है तो हम लोग 8 लिख लेंगे। अब 4 और 8 को कैसे डिवाइड करोगे? हाँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो और हमको आंसर रेशियो में लिखना है तो हम लोग लिख लेंगे 1:2। और अगर अपॉन में लिखना है तो जैसे क्वेश्चन में अपॉन में दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, तो हम लोग लिखेंगे 1/2। चलो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में इन द एडजॉइनिंग फिगर 1.14 सेगमेंट PS परपेंडिकुलर सेगमेंट RQ, PS जो है वो परपेंडिकुलर है QR पे, सेगमेंट QT परपेंडिकुलर सेगमेंट PR, QT जो है वो परपेंडिकुलर है PR पे। इफ RQ इक्वल्स टू 6, RQ का वैल्यू हमको दिया है 6, PS का वैल्यू हमको दिया है 6 और PR का वैल्यू दिया है हमको 12। हमको फाइंड करना है QT, देन फाइंड QT। तो ट्रायंगल PQR भी टेकन एज टू डिफरेंट ट्रायंगल, दो डिफरेंट ट्रायंगल हम लोग ले सकते हैं किसके हिसाब से? उसके बेस और हाइट से। जैसे इन ट्रायंगल PQR व्हेन बेस इज QR, PQR ट्रायंगल में बेस RQ भी है, हाइट PS भी है, और एक और उसमें ऐसा है कि ट्रायंगल PQR में ही बेस PR भी है और हाइट QT भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जिसकी दो बेस है, दो हाइट है, तो हम लोग फर्स्ट वाले में लिख लेंगे B1/H1 और सेकंड अपॉन में लिख लेंगे B2/H2। क्योंकि हमारे कंडीशन क्या बोलती है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। मतलब जब भी हाइट और बेस अलग अलग है तो हमको बेस और हाइट को इनटू करना है, तो वही हम लोगों ने किया है, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। फर्स्ट ट्रायंगल के लिए 1:1 लिखा है, सेकंड ट्रायंगल के लिए 2:2 लिखा है, मतलब B1/H1 B2/H2। और PQR अपॉन में सेम है तो कैंसिल करके हम लोग 1 लिख लेंगे। RQ into PS जो हमारी फर्स्ट जो हम लोग ने कंडीशन लिया है PQR के लिए, जिसमें हमारी बेस RQ है और हमारी हाइट PS है, और B2 और H2 में हम लोग ने सेकंड जो कंडीशन लिया है जिसमें बेस हमारी PR है और हाइट हमारी QT है। तो इतना हो गया, इसके बाद 1 बच रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और PR into QT को 1 से इंटू करेंगे तो वो साइड चले जाएगा। PR into QT इक्वल्स टू RQ into PS। अब सबकी वैल्यूज हमारे पास है, वैल्यूज डाल देंगे। PR की वैल्यू है हमारे पास 12 इंटू QT की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमको फाइंड करनी है तो हमने QT लिख लिया उसके जगह, इक्वल्स टू RQ की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 6 इंटू PS की वैल्यू भी 6 थी तो वहां भी 6 लिख लिया। अब QT हमको ढूंढना है तो QT इक्वल्स टू 6 6 जा 36 लिख लिया। अब 12 ये साइड इंटू में उसको इक्वल्स टू के ये साइड ले आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो 12 के टेबल में 36 कब जाता है 3 सा, तो QT इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। होप कि आपको अब तक अच्छे से समझा होगा और फोर्थ सम से हम नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे, और जो भी आपको कुछ डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। थैंक यू।